तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जमानत पर रिहाई का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 8 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। कहा, ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर सजा सुनाई। कायम शाह केस के फैसले में लिखा है, जरूरी नहीं हर केस में सजा मुअत्तल हो। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, जमानत देना या ना देना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। इस केस में सजा कम, दरखास्त गुजार जमानत का हकदार है। अदालती दायरा इख्तियार और दीगर उमूर पर फैसला असल अपील में होगा। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई थी। तोशाखाना की सजा मुअत्तली का मिल गया परवाना। चेयरमैन पीटीआई का फिर भी जेल में ठिकाना। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी गई। खुसूसी अदालत ने 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड का हुक्म दिया। चेयरमैन पीटीआई को कल खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। जमानती मचल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा न कराए जा सके। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के बाद किसी भी केस में गिरफ्तारी रोकने की दरखास्त दायर हाई कोर्ट से फौरी समाप्त करने की इस्तदा की गई। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से अहलिया और बहनों की मुलाकात। बुशरा बीबी, अलीमा खान और उज़मा खान ने मुलाकात की। चेयरमैन पीटीआई से उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। बहनों अलीमा खान और उज़मा खान ने 1.25 घंटा चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की। दूसरी जानिब पुलिस ने अटक जेल के करीब पहुंचकर नारेबाजी करने वाले पीटीआई के 3 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। माहिर कानून इरफान कादिर कहते हैं कि अपील सुनने तक आज का फैसला अबूरी है। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली बरकरार रहेगी। चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। शाइख उस्मानी बोले, केस में कमजोरियों से सजा मुअत्तल हुई, नाअहली मौजूद रहेगी, मामला ट्रायल कोर्ट के पास वापस जाएगा। कंवर दिलशाद बोले कि नाअहली सजा के खात्मे पर ही खत्म हो सकती है। हाफिज एहसान अहमद ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में तहाइफ बेचने का एतराफ किया। उन्होंने असासों में तोशाखाना के तहाइफ को जाहिर नहीं किया। आर्टिकल 63(1)P के तहत चेयरमैन पीटीआई को नाअहल किया गया। बेहतर होता वो 21 अक्टूबर वाले फैसले पर जोर लगाते। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि पहले मरहले में सजा मुअत्तल और जमानत हुई। दूसरे मरहले में तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ असल अपील पर फैसला होगा। मामला खत्म होगा या केस मिस ट्रायल कहकर वापस भेजा जाएगा। एक बात तय है, केस गलत ट्रायल करने वाले जज के सामने दोबारा नहीं जा सकता। बैरिस्टर सैफ बोले, अदालत ने कानून के तकाजों के मुताबिक फैसला किया। चेयरमैन पीटीआई को अपना आईनी और कानूनी हक दिया गया। ऐसे बेबुनियाद केसेस की वजह से कानून मजाक बन गया है। सियासी इख्तिलाफात की बुनियाद पर मुकदमात का सिलसिला बंद होना चाहिए। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। आला अदलिया से पैगाम मिले तो मातहत अदालत और क्या करे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि लाडले को बचाने के लिए चीफ जस्टिस खुद निगरान जज बन गए। गुड टू सी यू और विश यू गुड लक का पैगाम हाई कोर्ट तक पहुंच गया। फैसला पहले ही सबको मालूम हो तो निज़ाम आदिल के लिए लम्हा फिक्रिया है। तारड़ बोले, हाई कोर्ट से ऐसा फैसला आया जो सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुना चुकी। लाडले को वो सहूलत दस्तयाब है जो किसी और को मुयस्सर नहीं। सजा मुअत्तली से चोरी खत्म नहीं होती। केस फिर लगा तो मेरिट को देखा जाएगा। यकीन दहानी कराई गई। चेयरमैन पीटीआई बाहर जाने के लिए तैयार हैं। तर्जमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने चेयरमैन पीटीआई के लिए नारों का दावा कर दिया। सवाल किया, बुशरा बीबी किसके लिए दोस्त इस्लामी मुल्क से नारों मांग रही हैं। सजा मुअत्तली बुशरा बीबी की मुलाकातों का नतीजा तो नहीं। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक आवान बोली, हाईकोर्ट के फैसले से कैदी नंबर 804 की सजा खत्म नहीं हुई। अदालती फैसले के बाद नाअहली भी खत्म नहीं हुई। कैदी नंबर 804 जैसी सहूलियात दीगर कैदियों को भी दी जाएं। हर हाल में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी को 5 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। बुशरा बीबी जमानत कब्ल गिरफ्तारी के लिए नायब अदालत में पेश हुई। जज मोहम्मद बशीर के रुखसत पर होने पर ड्यूटी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की।
तोशाखाना केस का फैसला देने वाले एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट कर दिया। 3 रोज कबल हुमायूं दिलावर को हाई कोर्ट ने ओएसडी बनाया था। हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की थी। हुकूमत का बिजली बिलों के मामले पर IMF से रुजू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिल्स पर टैक्सेस में कमी से IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। IMF की शराइत की वजह से फिलवक्त बिलों पर रिलीफ मुमकिन नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। बिजली बिलों में रिलीफ का फैसला न हो सका। वजारत तवानाई की अवाम को रिलीफ के लिए तैयार करदा तजावीज़ इजलास में पेश। विफाकी काबीना के इजलास में पावर डिवीजन का फार्मूला भी ज़ेर गौर आया। बिजली के भारी बिलों का वबाल। ताजिर 2 सितंबर को करेंगे हड़ताल। सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी कहते हैं 2 सितंबर को बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर शटर डाउन होगा। हड़ताल का ऐलान मरात याफ्ता तबके के खिलाफ ऐलान बगावत है। बिलों की अकसात या कोई और झांसा काबिल कबूल नहीं। हुकूमत बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफा वापस ले। बिजली के बिलों पर तमाम किस्म के टैक्सेस खत्म किए जाएं। भारी भरकम बिलों पर बस न हुई। हुकूमत का आवाम के मजीद कस बल निकालने का मंसूबा। बिजली 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। बिजली महंगी करने की दरखास्त पर कल समाअत होगी। मंजूरी से सारिफीन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अमरीकी डॉलर बेकाबू। रोजाना नई तारीख रकम करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 5 पैसे महंगा। 303 रुपए 5 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर का रेट हाई। कीमत 3 रुपए बढ़कर 318 रुपए हो गई। निगरान हुकूमत के दौर में डॉलर 15 रुपए तक महंगा हो चुका। मुल्क पर वाजिबुल अदा कर्जों में 1500 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 708 पॉइंट्स की कमी। 46,770 पर बंद। लाहौर में दूध और दही की कीमतों में इजाफा। जिलाई इंतजामिया ने दूध की कीमत 160 रुपए लीटर मुकर्रर कर दी। दही 180 रुपए का फी किलो हो गया। नोटिफिकेशन जारी। जायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुशावरत जारी। इलेक्शन कमीशन के हुकाम से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। शहरी रहमान, नवीद कमर, मुराद शाह, ताज हैदर, फैसल कुंडी शामिल थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वफ्द को इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग, हल्का बंदियों, इंतखाबी वोटर लिस्टों पर बताया। पीपल्स पार्टी का नवे रोज के अंदर इंतखाबात कराने का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए। आइन में हल्का बंदियों से ज्यादा 90 दिन में इंतखाबात कराने की पाबंदी है। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन में 2 इजलास हुए। पहला इजलास चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध के साथ हुआ। दूसरा इजलास दोपहर 1 बजे चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान के साथ हुआ। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। चीफ सेक्रेटरीज और IGs ने इलेक्शन कमीशन को आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक ब्रीफ किया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदाराना कराना बुनियादी जिम्मेदारी है। अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर शफाफियत की तरफ पहला कदम है। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात करा देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले मेंबर सिंध इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए आए थे। इंतखाबात के लिए फंड से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई।
आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियाँ, सिंध के मुख्तलिफ अजला के डिजिटल नक्शे, इलेक्शन कमीशन को मौसूल होना शुरू। कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदी होगी। इलेक्शन कमीशन ने 10 अक्टूबर तक इब्तदाई फहरिस्त जारी करनी है। दूसरी जानिब इदारा बराए शुमारियात ने 7वीं खाना और मरदमशुमारी से मुताल्लिक तमाम मतलूबा मालूमात कर दी। डिजिटलाइज नक्शों के रंगीन प्रिंट और मरदमशुमारी ब्लॉक के लिहाज से आदाद-ओ-शुमार शामिल। जमात इस्लामी का 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। नायब अमीर लियाकत बलोच ने अदालत उस्मा में आईनी दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को फरीक बनाया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार काउंसिल का भी इंतखाबात में ताखीर पर इजहार तशवीश। इलेक्शन कमीशन से 90 दिन में इंतखाबात कराने का मुतालबा। कई आला अफसरों का तकर्रुर व तबादला, नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 22 के फरहान ख्वाजा डीजी सिविल सर्विस एकेडमी लाहौर तैनात। बाबर हयात तारड़ को सेक्रेटरी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान डिवीजन लगा दिया गया। ग्रेड 21 के अफसर जहूर अहमद को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। नदीम महमूद स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला। सलाउद्दीन कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी तैनात। जुबैर कुरैशी को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। हसन यूसुफजई एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन तैनात। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा जुबैर असगर कुरैशी तब्दील। करप्शन केस में चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी। एहतिसाब अदालत ने जिस्मानी रिमांड 2 सितंबर तक बढ़ा दिया। परवेज इलाही के वकला ने तिब्बी बुनियादों पर रिहाई की अपील भी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर एतराज आयद। जस्टिस अमजद रफीक एतराजात के साथ परवेज इलाही की दरखास्त पर कल समाअत करेंगे। साइफर गुमशुदगी केस, असद उमर की अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी। रहनुमा पीटीआई असद उमर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खुफिया दस्तावेज वजारत खारिजा से बाहर नहीं निकलती। साइफर गुमशुदगी के हवाले से चेयरमैन पीटीआई तफसीली जवाब दे चुके। परवेज खटक का चेयरमैन पीटीआई के डिक्टेटर होने का दावा दुरुस्त नहीं। ईमान मजारी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना भारा कहू में दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। इस्तिगासा ने ईमान मजारी से रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड मांगा। फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के मुकदमे की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 27 मुलजिमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हुकूमत ने तोशाखाना के तहाइफ की नीलामी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील वापस ले ली। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने अदालत में इस्तदा की कि नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे किस कानून के तहत कवायद बनाए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़ है, नैब तरामीम से कुछ लोगों को खुसूसी रियायत दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह की एक बार फिर नैब तरामीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। कहा, नैब तरामीम से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला दिया जाए या फुल कोर्ट बनाया जाए। मखदूम अली खान ने भी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की गुजारिश की तायीद की।